हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो आज हम परसेंटेज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो कि अनेक बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम वही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं दोस्तों। फालतू का क्वेश्चन कोई भी बकवास नहीं करेंगे दोस्तों, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है वही हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए हम पहला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राहुल की सैलरी जो है, राहुल की सैलरी 630 से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है। देखिएगा दोस्तों, एकदम आराम से हम लेकर चलेंगे। राहुल की सैलरी जो है दोस्तों 630 से बढ़कर कितना हो जाता है दोस्तों, 700 रुपया हो जाता है। 630 से बढ़कर 700 रुपया हो जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। एकदम बेसिक से लेके चलेंगे दोस्तों, और कम से कम 5 से 6 पार्ट में परसेंटेज का ऑल टाइप का क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है हम सारे आपको कवर करवाएंगे। तो चलिए देखिएगा किस तरह से इसको हम बनाएंगे। राहुल की सैलरी जो है 630 से बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 700 रुपया हो गया। तो आपको बताना है राहुल की सैलरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिएगा यहाँ से 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो गया। इसका मतलब कितना इसमें बढ़ गया दोस्तों, 70 का वृद्धि हुआ। कितना का, 70 का। तो यहाँ से आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ हम करेंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि बटा, तो वृद्धि कितना 70 का, और बटा में क्या लिखेंगे, किससे बढ़ा है दोस्तों, 630 से। तो 630 यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर हम कितना से गुना कर लेंगे दोस्तों, 100 से हम गुना कर लेंगे। तो यहाँ से आप कट कीजिएगा 1 0 से 1 0, और 7 से काट लीजिए दोस्तों, 7 देंगे के 70 और 7 63। तो आपका क्या आ गया, 10 देंगे के 100, 100 बटा 9, यानी आ गया दोस्तों आपका 100 और बटा 9। तो 100 बटा 9 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 11.1/9 प्रतिशत। यानी इसका सही आंसर होगा दोस्तों 11.1/9 प्रतिशत। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन लेंगे, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा नंबर लेते हैं आपके सामने। देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। राहुल की वर्तमान आयु 1600 रुपया है, और अगले वर्ष उसके आय में 35% की वृद्धि की संभावना है। तो बताएं कि संभावित आय क्या होगा दोस्तों। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड से करेंगे, जो कि आपका जो परसेंटेज है दोस्तों उसी से आपको बनने वाला है। आय में 35% की वृद्धि की संभावना है, यानी पहले उसका आय रहा होगा दोस्तों 100, तो कितना अगले साल कितना की वृद्धि, 35%, यानी उसका आय बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, अगले साल 135 रुपया। ठीक है, तो आपको रेशियो के हिसाब से जो उसका वर्तमान आय दिया है, तो वर्तमान आय कितना दिया है दोस्तों, 1600 रुपया। और यहाँ पे देखिएगा वर्तमान आय कितना दिया है दोस्तों, 1600 को तुलना हो जाएगा 100 से। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो बताएं कि संभावित आय क्या होगा। संभावित आय पूछा है दोस्तों, यानी जो पूछा जाए उससे आप गुना करेंगे। तो संभावित आय पूछा है तो कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 135 से हम गुना कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसको काटिएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। अब आप 135 में आप 16 से गुना कर लीजिए। 16 पंजे 80 के 0, हाथ में कितना होगा 8, 16 48, 48 8 8 8 16, 56 के 6, हाथ में कितना बचेगा 5, और 16 एकम 16 5 21, यानी कितना आंसर आएगा मेरा दोस्तों, 2160 रुपया। कितना आ जाएगा, 2160 रुपया। देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है, एकदम आराम से दोस्तों समझते जाइएगा सारी बातों को। हम रेशियो मेथड से सारे क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा सोनू के वेतन, तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। सोनू का वेतन 24,000 रुपया है। कितना है, 24,000 रुपया है। यदि इसके वेतन में 15% की कटौती कर ली जाए तो नया वेतन क्या होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर कह रहा था पुराना वेतन एक है, और कटौती करने के बाद लिख देते हैं दोस्तों नया वेतन। ठीक है, पुराना वेतन और नया वेतन। तो पुराना वेतन कितना है दोस्तों, मान लेते हैं कि पहले वेतन 100 रुपया था, तो कटौती कर लिया गया 15% का, यानी 15% कटौती हो गया, तो उसका नया वेतन कितना हो गया दोस्तों, 85 रुपया हो गया। कितना हो गया, 85 रुपया। तो देखिएगा आगे हम रेशियो मेथड से किस तरह से करेंगे। एक निश्चित राशि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सोनू का वेतन 24,000 रुपया, यानी पहले जो उसका वेतन था सोनू का 24,000 रुपया था,
तो पहले वाला वेतन यानी पुराना वेतन का तुलना पहले वाला वेतन से करेंगे। तो आपसे पूछा गया दोस्तों नया वेतन क्या होगा, तो नया वेतन पूछा तो नया वेतन से हम गुना करेंगे, यानी कितना से गुना करेंगे दोस्तों 85 से गुना कर लेंगे। आप यहाँ पर कट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिएगा 24 में आप 85 से गुना कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, वही उसका क्या वेतन हो जाएगा, नया वेतन होने वाला। तो 24 पचे 20 से यानी 0 हाथ में 12 और 24 8 92 से, ठीक है, 192 और 12 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 192 800 यानी 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204। और 1 जीरो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले से बचा हुआ 1 जीरो और लगा देंगे, यानी 204 पर कितना जीरो 2 जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी आपका है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेते हैं। कितना लेते हैं दोस्तों 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि किसी संख्या में उन संख्या का 40% बढ़ा दिया जाता है तो 315 प्राप्त होता है दोस्तों। कोई संख्या में कितना बढ़ा दिया गया 40%, यानी पहले और बाद लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, पहले संख्या और बाद का संख्या, पहले संख्या और बाद का संख्या, ठीक है। करा कि संख्या में कितना बढ़ाया गया दोस्तों 40% का वृद्धि किया गया, यानी पहले कोई संख्या यदि 100 था तो उसको वृद्धि किया गया दोस्तों 40% से, यानी बढ़कर कितना हो गया दोस्तों वह संख्या 140 हो गया। तो करा बढ़ा दिया जाए 40% तो कितना हो जाता है दोस्तों 315, ठीक है, 315 निश्चित राशि है, अनुपात में खोजिए। बढ़ा देने के बाद 315 और यहाँ पे बढ़ा देने के बाद 140, तो तुलना करेंगे दोस्तों 140 से और जो निकालना रहता है उसे गुना करते हैं दोस्तों। तो हमको निकालना क्या वह संख्या, यानी पहले वाली संख्या निकालना है, तो कितना से गुना करेंगे दोस्तों 100 से हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। इससे आप काटिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्तों, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 7 से 315 काटिए, कटेगा 7 से, 7 चौके 28 और 7 पचे 35, यानी 45 पचे 40 पचे 200 और 5 पचे 25, यानी 225 रुपया इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया 225 रुपया इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला देखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया दोस्तों कि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर संख्या 4656 हो जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है किसी संख्या में, देखिएगा थोड़ा सा हम रफ वर्क यहाँ पे करते हैं, आप देखिएगा इस साइड में करा 16.2/3% जोड़ा जाता है। 16.2/3% का मतलब क्या होता है, सोचिए 48 और 50 और बटा 3 और प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे आएगा दोस्तों। इसे आप काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, कितना बार में 6 बार में, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा दोस्तों 1/6, यानी संख्या में जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर 4956 हो जाता है दोस्तों, यानी वह संख्या हम लेते हैं 6 और जोड़ने पर वह संख्या कितना हो जाता है, कितना जोड़ा जा रहा है 1 जोड़ा जा रहा है, तो 6 से कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया। तो कह रहा जोड़ने पर कितना हो जाता है आपका हो जाता है 4956 हो जाता है, कितना 4956, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है दोस्तों 6 से 7, जब 1 जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, तो इसका बैलेंस करेंगे दोस्तों 7 से। तो निकालना है बहुत संख्या निकालिए, तो बहुत संख्या निकालना है यानी कितना से गुना, जो निकालना रहता है उसे गुना करते हैं, यानी 6 से गुना हो जाएगा। अब आप इसको काटिएगा 7 7 49, 5 बैठेगा 0 उतरेगा, 7 8 56, यानी 708 बार में कटेगा। तो आप गुना कर लीजिए 708 गुने 6, ठीक है। तो 8 6 48 के 8 हाथ में कितना बचेगा दोस्तों 4, और 6 में 0 से गुना तो 0, तो बकिया 4 था 4 लिखेंगे, और 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 42, यानी 4248। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों आपको 4248, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4248। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिएगा चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। कितना होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, करा यदि किसी संख्या में उसका
6.2/3% घटाने पर कोई संख्या है दोस्तों, उसमें क्या किया जा रहा है, 6.2/3% घटाया जा रहा है। यानी 6.2/3% का मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए, 18 2 20/3 और प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे आ जाएगा दोस्तों। इसे आप काटिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो 2 से काटिएगा तो 15 बार में, यानी कितना आएगा, इसको हल करके 1/15। इस बार घटाने की बात कर रहा है दोस्तों संख्या का, तो संख्या 15 उसमें घटाया गया कितना दोस्तों, 1। यानी पहले वाला संख्या कितना था, पहले और यहाँ पे बाद वाला संख्या लिख देते हैं। तो पहले संख्या 15 था, लेकिन 1 घटा दिया गया तो नया संख्या कितना हो गया, 15 से हो गया दोस्तों 14। 1 घटाया गया, यदि बढ़ाया जाता तो 1 प्लस करते, घटाया गया तो 1 माइनस करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, तो करा घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 5670। कितना, 5670। और यहाँ पे घटाने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 14। तो तुलना करेंगे दोस्तों 14 से, और जो निकालना रहता है उसे गुना करते हैं दोस्तों। तो क्या निकालना है हमको, बस संख्या निकालना है। तो संख्या निकालना है तो कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 15 से आप गुना कर लीजिए, ठीक है। इसे आप कटकुट करिए, चलिए इसे हम काट लेते हैं। तो 14 से काटिएगा इसको, 14 चौक 56 और 0 और 14 25 70, यानी 405 बार में कटेगा दोस्तों। यानी हम 405 और गुने कितना कर लेंगे दोस्तों, 15। 405 गुने आप 15 कीजिए, 15 25 75 के 5 हाथ में 7 और हो जाएगा, और 15 चौके 60। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 75। देखिए 60 75 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया, बिल्कुल ही सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इस बार 7 होगा। कितना होगा दोस्तों, 7 नंबर। चलिए 7 नंबर में देखते हैं, किसी राशि में उस राशि का 20% वृद्धि किया जा रहा है। एकदम आराम से समझेंगे दोस्तों। किसी राशि में उस राशि का 20% वृद्धि कर देने से उसका मान 1920 हो जाता है, तो वह राशि ज्ञात करना है। राशि में उस राशि का 20% क्या करना है दोस्तों, वृद्धि करना है। यानी पहले वाली राशि लिख देते हैं, पहले वाली राशि और बढ़ने के बाद वाली यानी बाद वाली राशि, ठीक है। 20% का वृद्धि किया गया, यानी पहले राशि यदि 100 था तो 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया दोस्तों, 120 हो गया, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद उसका मान हो जाता है 1920। कितना हो जा रहा है, 1920। और यहाँ पे मान कितना हो जा रहा है दोस्तों, 120 बढ़ने के बाद। निकालना आपको वह राशि क्या है, तो राशि निकालना है, यानी पहले वाली निकालना है। कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। इसे आप काटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटेगा, 12 से कटेगा। देखिए काट के देखिए, 12 1 12 और 7 कट जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कटेगा। 12 एकम 12 7 12 छक 72, यानी 16 बार में कटेगा। तो 16 गुना 100 यानी 1600 रुपया आपका आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 1600 रुपया दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। तो चलिए हम देखेंगे, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, चलिए देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन होगा इस बार, ठीक है। 8 नंबर अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया दोस्तों, किसी संख्या में उस राशि का 15% घटाने से कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 680 प्राप्त हो रहा है। तो वह राशि ज्ञात करना है। किसी संख्या में उस राशि का 15% घटाया गया दोस्तों, यानी पहले वाली संख्या, फिर उसी तरीका से हम बनाएंगे, पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या, ठीक है। तो कह रहा है इस बार कह रहा है 15% घटाएगा दोस्तों, यानी पहले कोई संख्या यदि 100 था, 15 घटा दिया गया, इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों, 85 हो गया, ठीक है। 15% घटाने, तो जो निश्चित राशि दिया 15% घटाने के बाद 680, और यहाँ पे 15% घटाने के बाद दोस्तों 85, कितना 85। तो निकालना है वह राशि ज्ञात करें, तो जो निकालना है उसे गुना, यानी कितना से गुना करेंगे दोस्तों, 100 से गुना हो जाएगा। आप काटिएगा 17 से, 17 5 85 और 17 चौक 68, यानी 40 बार में, और 5 से भी 40 कर देगा दोस्तों, 5 8 40 पूरे 8 बार में, यानी इसका सही आंसर 8 गुना 100 यानी 800 रुपया इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में 800 है, यानी ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही है।